हेलो दोस्तों, नमस्ते। आपका आपके चैनल वन विद इन एवरीवन में स्वागत है। तो आज हम लोग फिर से पहुंच गए हैं रांची के मोरहाबादी मैदान में, जो इंडोर बैडमिंटन स्टेडियम मोरहाबादी रांची के जस्ट अपोजिट में है। और इस शोरूम का नाम है वाटरफॉल्स हार्ले डेविडसन शोरूम, जो रांची के मोरहाबादी मैदान में है। तो आज हम लोग एक बेहतरीन मोटर बाइक की रिव्यू करने वाले हैं, जो काफ़ी बेहतरीन है। इस बाइक का नाम है हार्ले डेविडसन नाइटस्टर। इसका नाइटस्टर नाम दिया गया है, मतलब जो रात में जो राइड करने वाली जो मोटर बाइक होती है ना, जो सुपर बाइक, उस तरीका से बोल सकते हैं हम लोग इसको। तो बोलते हैं ना रात का रानी, तो इसे हम लोग रात का रानी से इसे हम लोग एक इसकी भूमिका को दे सकते हैं। तो ये काफ़ी बेहतरीन बाइक है, मोटर बाइक। इसे हम लोग सुपर बाइक के नाम से भी जानते हैं। तो ये खासकर अमेरिका द्वारा बहुत बेहतरीन बाइक बनाई गई है अपने सेगमेंट्स में। एंड हम लोग इसे ऐसे ही रिव्यू नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग आपको एक कविता सुनाएंगे, जो इसे एक रिस्पेक्ट देंगे, इस बाइक को समर्पित रहेगी वो कविता हमारी। एंड खासकर जो लोग मिलके इस बेहतरीन बाइक को बनाए हैं अपने छोटे छोटे हाथों से, तो उनको भी रिस्पेक्ट इस कविता के माध्यम से जाएगा, क्योंकि ऐसे ही हम लोग रिव्यू नहीं कर सकते। जब हम लोग को इतनी बेहतरीन बाइक देखने को मिल रही है, तो हम लोग का भी फर्ज बनता है कि कुछ हम लोग बेहतरीन अपने कविता के माध्यम से रिस्पेक्ट दे, तभी जाके हम लोग का भी सक्सेसफुल हो पाएगा वीडियो बनाना। तो पहले हम लोग अपने कविता के माध्यम से रिस्पेक्ट देंगे, उसके बाद हम लोग इस गाड़ी की रिव्यू करेंगे। तो वो कविता है दोस्तों, भारत की धरती पे आई है वो सवारी, हार्ले डेविडसन नाइटस्टर की शान है ये न्यारी। लोगों को ये रात्रि का राजा और रानी भी भा गई है, हर दिलों में अपनी एक जगह भी बना गई है। दूर अमेरिका से सफर करके आई है, हर इंडियन के दिलों में ये एक अलग रंग से छा गई है। रांची के छोटे शहर में ये धमाल है मचा रही है, सड़कों पर इसने रफ्तार का जादू भी चला दी है। ऐसे ही नहीं ये नाम है कमाया, हर जगह इसने जलवा है बिखराया। अब भारत के हीरो भी सीख रहे हैं इससे, हर सफर में इसे अपना साथी भी कह रहे हैं। दमदार है ये इंजन, रफ्तार है ये बेमिसाल, हर मोड़ पर दिखाए अपना ये कमाल। सोवा के फॉक्स और एबीएस की ताकत, हर राइड को दे आराम और राहत। ये सिर्फ बाइक नहीं, ये एक जुनून भी है, हर राइडर का सपना और हर दिल का सुकून भी है। भारत ने इसे अपनाया, सीखा हर कदम, और दुनिया को दिखाया हम भी है दमदार और हम में भी है दम। रफ्तार की देवी है अब हमारी साथी, हर सफर को बनाएगी ये और भी खास। अमेरिका का मान बढ़ाया इसने, पर भारत को कुछ भी सिखाया इसने। भारत में जो आई है नया चलन लाई है, हर इंडियन राइडर को इसने रफ्तार सिखाई है। छोटे शहरों में भी ये बढ़ी है शान, अब हर मोड़ पर है इसका और बड़ा मान। हीरो भी अब हार्ले जैसा दिखा रही है दम, हर सफर को जीत रही और आसमान को भी छू रही है। पर भारत अगर सीख रहा है तो सिखा भी रहा है बहुत कुछ, हर सवारी में अब वो नया रंग चढ़ा भी रहा है। दूर से आई है पर अब यहीं की हो गई है, हर राइडर की धड़कन हर सफर की रोशनी हो गई है। हार्ले नाइटस्टर ने दिलों में जगह है बनाई, पर भारत की सड़कों पर अब भी पहचान जता भी रही है। रफ्तार की रानी और हर सफर की कहानी, अब भारत के हर राइडर को ये अपना प्यारा दिखा रही है, जो देगी हर मोड़ पर नया नज़ारा और हर दिलों में छा जाएगी, हर इंडियंस के दिलों में। यही है इसका प्यारा। तो सबसे पहले हम लोग दोस्तों आपको एक और कविता सुनाऊंगा, क्योंकि इसकी जो जितनी भी फीचर्स एंड डिटेल्स है उसे मैं थोड़ी सी अपनी कविता के माध्यम से आप लोगों को बताऊंगा, उसके बाद मैं इसकी रिव्यू करना स्टार्ट करूंगा। वो नाइटस्टर है दमदार सफर की पहचान, 975 सीसी का इंजन जो दे परफॉर्मेंस की उड़ान। लिक्विड कूल भी ट्विन का जादू है छाया, 90 bhp की ताकत से रफ्तार ने रंग है जमाया। 95 न्यूटन मीटर का टॉर्क, 6 स्पीड मैनुअल का संग, रोड पर इसका जलवा जैसे हो कोई अनोखा रंग। हार्ले की क्लासिक स्टाइल मॉडर्न टेक्नोलॉजी का है मेल, एलईडी हेडलाइट और डिजिटल क्लस्टर से हर सीन हो जाए खेल। ट्रेलर्स फ्रेम से बनी ये हल्की और बहुत मजबूत, मिनिमलिस्ट डिजाइन एंड कस्टमाइज करना भी है खूब। सस्पेंशन है सोवा के फोवक्स के संग, रियर में डुअल शॉक्स जो दे सफर को हर रंग।
ब्रेक्स है एबीएस से लेस, डिस्क्स है दमदार, 320 mm फ्रंट और रियर में है 260 mm का प्यार, माइलेज 18 से 22 किलोमीटर प्रति लीटर का झूम, टॉप स्पीड 200 पर जैसे कोई हसीन हो धूल। कीमत हो 14 से 16 लाख की शुरुआत, लेकिन नाइटस्टर देगी हर सफर को नई सौगात। अगर है दिल में को हार्ले का क्रेज तो नाइटस्टर के संग हो जाओ रेडी, बेझिझक और बिंदास। इंजन दमदार, भी ट्विन की शान, क्रूजर लुक और राइडिंग का आसान है मान। कीमत है थोड़ी ज्यादा, सस्पेंशन थोड़ा सख्त, लेकिन नाइटस्टर संग राइडिंग का हर पल होगा साक्षात। ये है नाइटस्टर, सफर की कहानी का सार, स्पॉटी लुक, मॉडर्न फील, रफ्तार का है ये है हथियार। तो ये रही कविता दोस्तों, जो मैंने इस सुपर बाइक को समर्पित करता हूं, क्योंकि इतनी बेहतरीन बाइक बार बार नहीं बनती। तो मुझे तो लगता है दोस्तों, आप लोगों ने एक फिल्म देखा होगा घोस्ट राइडर। तो वो वही फिल्म है जो रात में वो आदमी निकलता है और उसका जो हेड होता है वो बर्न करने लगता है, एंड वो एक सिक्कड़ लिया हुआ रहता है जिससे सबको मारता है। तो उस घोस्ट राइडर होता है वो नाइट के टाइम निकलता है, वो सबको किल करता है। उसकी जो बाइक होती है पूरी स्केलेटन वाइज में डिजाइन की होती है। तो अगर इस बाइक को अगर आप लोग देखें ना, तो ये इसकी भी नाम दी गई है नाइटस्टर। ये नाइट में ही घूमने के लिए ऐसे इसको बताया गया कि नाइट में ये काफी बेहतरीन राइड करेगी। तो इसकी जो नाम जो सजेस्ट किया है काफी बेहतरीन है। तो आप उस घोस्ट राइडर फिल्म से रिलेट करके इस बाइक को भी समझ सकते हैं कि इस बाइक में कितनी बेहतरीन फीचर्स है। तो मैं इस बाइक को घोस्ट राइडर वाली बाइक से रिलेट कर पा रहा हूँ। नाइटस्टर, जिसे हम लोग स्नेक वेनम के नाम से भी हम लोग जानते हैं। एंड सबसे खास बात दोस्तों इसकी, सो एम योर फैंग्स, इसका मतलब क्या होता है? तो जो स्नैक जो होती है उसकी जो 2 टीथ होती है, जो फैंग्स जिसके हम लोग जानते हैं, जो अपने उससे बाइट करती है एंड वेनम को दूसरे में बॉडी में ट्रांसफर कर देती है। तो इसे उसी लेवल के डिजाइन, उसकी जो बॉडी स्टाइल होती है ना उस स्नेक की, उसी तरीका से इसकी बॉडी को भी डिजाइन किया है। अगर आप इसे गौर से देखेंगे तो वो पूरी की पूरी स्नैक जैसी ओवरऑल लुक आपको प्रोवाइड कर रही होगी। इसे जब फ्रंट पोर्शन की बात करूंगा कि आपको एक स्नैक की जो ये अपर वाली जो बॉटम ये टॉप वाली जो ये पोर्शन होती है ना, जो फैंग्स जहां से निकलती है, तो वो वाली पोर्शन जैसी आपको फील होगी। तो हम लोग इसको क्या नाम दे दोस्तों? ऐसे तो इसे एक ऑलरेडी नाम दिया जा चुका है। इसे हम लोग वेनमस एडिशन के नाम से जानते हैं, जो एक ऐसे अगर हम लोग हिंदी में बात करूँ ना तो इसे एक जहरीला नाम दिया गया है। तो इसे हम लोग आप जहरीला भी बोल सकते हैं। तो मैं तो इसे जहरीला बोलूंगा, क्योंकि लोगों हार्ले डेविडसन ने इसे वेनमस एडिशन नाम दिया है, पर इंडिया में ये क्या कहलाएगी? इसे हम लोग जहरीला बोल सकते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं कलर्ड शिफ्ट पेंट एंड कास्ट व्हील्स एंड क्रोम एग्जॉस्ट शील्ड के बारे में, तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी डिज़ाइन की गई है। एंड ये ओवरऑल जो है आपके सामने ब्लैक कलर में आपके सामने मौजूद है। एंड इसकी दो कलर और आती है जो ग्रे एंड रेड कलर में आपको प्रस्तुत हो जाएगी। तो अब हम लोग बात करेंगे इसकी डायमेंशंस के बारे में। तो इसकी जो लेंथ दी गई है वो है 2250 mm की इसकी लेंथ है। एंड इसकी मैं विड्थ की बात करूँ तो वो है 840 mm की इसकी विड्थ प्रोवाइड की गई है। एंड इसकी अगर सीट हाइट जो अनलैंडिंग कंडीशन में होती है वो है 705 mm की इसकी सीट हाइट है। एंड मैं इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ दोस्तों तो वो है 110 mm की इसमें ग्राउंड क्लियरेंस दी गई है। एंड इसकी जो रेक है वो है 30 वैल्यू प्रोवाइड की गई है इसकी रेक को। एंड इसमें जो ट्रेल है वो है 137 mm की इसकी ट्रेल प्रोवाइड की गई है। एंड इसकी जो व्हील बेस है दोस्तों, जो आप जो देख रहे हैं, ये जो पोर्शन जो देख रहे हैं, इसकी जो व्हील बेस है वो है 1545 mm की इसकी व्हील बेस दी गई है। एंड इसकी जो टायर टाइप है दोस्तों वो भी काफ़ी बेहतरीन है, वो है डनलप की टायर इसमें लगाई गई है, हार्ले डेविडसन सीरीज जो जिसे हम लोग नाम से जानते हैं। एंड मैं आपको टायर की डिटेल्स थोड़ी देर में बताऊंगा। तो अब मैं बात करूंगा इसकी इंजन की दोस्तों। इसमें रिवॉल्यूशन मैक्स 975T की इसमें इंजन लगाई गई है। एंड इसमें जो बोर्ड दी गई है वो है 97 mm की इसमें बोर्ड है। एंड इसकी जो स्ट्रोक है वो है 66 mm की। एंड इसकी मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूँ तो वो है 975 cc की इसमें डिस्प्लेसमेंट दी गई है। एंड इसकी मैं अगर कंप्रेशन रेशियो की बात करूँ तो वो है 12:1 इसकी कंप्रेशन रेशियो है। एंड इसकी जो फ्यूल सिस्टम है वो है इलेक्ट्रॉनिक सिक्वेंशियल
स्पॉट फ्यूल इंजेक्शन मोड पे काम करती है, जिसे इसे हम लोग ESPFI नेम से भी जानते हैं। एंड इसकी जो एग्जॉस्ट है वो है 2x1 कैटलिस्ट इन हेडर, इसकी एग्जॉस्ट दी गई है। एंड मैं आपको अगर इसकी बात करूं परफॉर्मेंस की, तो इसमें जो इंजन टॉर्क ये लगाई गई है, अब मैं अगर इसकी बात करूं परफॉर्मेंस की, तो इसमें जो इंजन टॉर्क टेस्टिंग मेथड लगाई गई है वो है EC 134/2014। एंड इसमें जो इंजन टॉर्क जो दी गई है वो है 95 न्यूटन मीटर की इसमें इंजन टॉर्क प्रोवाइड की गई है। एंड इसकी जो इंजन टॉर्क RPM है वो है 5750 की। एंड इसकी जो हॉर्स पावर है दोस्तों वो है 89 हॉर्स पावर इसमें दी गई है। एंड इसकी जो लीन एंगल राइट डिग्री है वो है 32 डिग्री। एंड इसकी जो लीन एंगल लेफ्ट है वो है 32 डिग्री। एंड इसकी जो फ्यूल इकोनॉमिक टेस्टिंग की अगर मैं बात करूं, वो मेथड जो यूज होती है वो है EC 134/2040। एंड इसकी अगर मैं फ्यूल इकोनॉमी की बात करूं तो वो है 5.51/100 किलोमीटर। टायर फ्रंट वाली जो है काफ़ी बेहतरीन है। एंड इसकी जो व्हील बेस की मैं अगर बात करूँ तो वो है 1545 mm की इसकी व्हील बेस दी गई है। एंड इसमें जो टायर टाइप है वो है डनलप हार्ले डेविडसन सीरीज बियास ब्लैक वॉल की इसमें टायर लगाई गई है। एंड सबसे खास बात दोस्तों, इसकी जो टायर की जो फ्रंट वाली जो स्पेसिफिकेशंस है वो है 100/90 1957H की इसमें टायर लगाई है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ भी होगा, आपको यहाँ पे डिटेल्स मिल जाएगी इसकी, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर मैं बात करूँ इसकी रियर बैक पोर्शन की टायर के बारे में, तो इसमें जो टायर दी गई है बैक पोर्शन की वो भी डनलप के द्वारा प्रोवाइड की गई है। एंड वही सेम व्हील बेस इसमें दी गई है। एंड मैं अगर इसकी बात करूँ दोस्तों टायर टाइप की, तो आप इसमें देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है 150/80 B116 इंच की इसमें टायर प्रोवाइड की गई है। एंड ये टायर आप देख, मैं इसे टच कर पाऊँ तो काफ़ी बेहतरीन ओवरऑल लुक प्रोवाइड कर रही है। अगर मैं बात करूँ इसकी फ्यूल कैपेसिटी की, तो वो है 11.7 लीटर की इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी दी गई है। एंड मैं इसकी बात करूँ ऑयल कैपेसिटी की, तो वो है 4.5 लीटर की इसकी ऑयल कैपेसिटी है। एंड इस गाड़ी की आपको लगता है कितनी वेट होगी दोस्तों, गेस कीजिए, आप ही लोग बताइए। तो मैं आपको बता देता हूँ इस गाड़ी की जो ओवरऑल जो वेट दी गई है इन रनिंग ऑर्डर वो है 221 kg की इसकी ओवरऑल वेट है, जो इसे काफ़ी अच्छी पकड़ बनाएगी और गुड ट्रैक्शन कंट्रोल प्रोवाइड करेगी जब ये गाड़ी ये जो मोटर बाइक है ये जब मूव करेगी हाईवे एंड किसी भी रोड्स पे। तो अब मैं इस गाड़ी की राइडर सेफ्टी इन्हांसमेंट्स जो फैसिलिटी इसमें दी गई है उसकी बात करूंगा। तो इसमें ABS लॉक ब्रेकिंग सिस्टम की फैसिलिटी इस गाड़ी में मौजूद है। एंड इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम जो होती है, तो ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम मैंने आपको बताया है कि जब ये बाइक जब मूव करती है रोड्स पे, तब उसकी जो ग्रिप होती है रोड्स एंड टायर के बीच में वो कितनी बेहतरीन है, उस पर इसकी ट्रैक्शन कंट्रोल की फैसिलिटी को मापा जाता है। तो वो उसकी ट्रैक्शन कंट्रोल होती है। एंड मैं आपको बात करता हूँ इसकी ड्रैग टॉर्क स्लिप कंट्रोल सिस्टम जो होती है। तो ड्रैग कंट्रोल क्या होता है दोस्तों, जैसे कि ये कोई इसे मूव कर रहा है कि किस लेवल पे एक्सीलरेट करना है एंड किस लेवल पे गियर शिफ्ट करना है, तो ये कितनी अपनी अच्छी एडेप्टेबिलिटी है इस गाड़ी में एंड स्टेबिलिटी है उस टाइम जब इसे आप कोई भी इसे राइड करेगा। और ये जैसे कि स्लिपरी कंडीशन होती है एंड कैसी सरफेस है, उस तरह की कंडीशन में ये किस तरीके से मूव कर रही है, उसे जानने के लिए हम लोग ड्रैग टॉर्क स्लिप कंट्रोल सिस्टम बनाया गया है। तो इसकी जो टोटल सीन है ना कि ये जल्दी स्लिप नहीं होती है दोस्तों। मान लीजिए आप स्लिपरी एरिया में भी जाएंगे तो इसकी इतनी ओवरऑल वेट डिजाइन की गई है जिससे ये जो बाइक है जल्दी स्किड नहीं करती है किसी भी रोड एंड सरफेस में, जो इसे काफी बेहतरीन बनाती है अपने सेगमेंट्स में। अगर मैं इसकी बात करूं इंफोटेनमेंट सिस्टम की दोस्तों, तो इसमें 4 एनालॉग इंस्ट्रूमेंट विद सेगमेंट LCD जो 102 mm की दर्शाई गई है, तो जिससे ये आसानी से ड्राइवर असिस्ट कर लेती है कि इसमें कितनी अलग लेवल की क्लस्टर डिस्प्ले सिस्टम जो है जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है काफ़ी अच्छी है। एंड यहाँ से आप जान पाएंगे कि इसमें कितनी लेवल ऑफ स्पीड्स है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 220 लेवल ऑफ स्पीड दिखाई गई है। और अगर ये गाड़ी की अगर ओवरऑल टॉप स्पीड अगर हम लोग जाने तो ये अप्रॉक्स 180 से 210 की अच्छी स्पीड पकड़ पाएगी ये बाइक। तब हम लोग बात करेंगे इसकी की दोस्तों। तो इसकी जो की है मैं आपको दिखाता हूँ, ये इसकी की है जो काफ़ी अच्छी लग रही है। एंड
बहुत प्यारी लग रही है देखने से भी। हो सकता है दोस्तों आपको मेरे द्वारा दी गई इस हार्ले डेविडसन नाइटस्टर की पूरी डिटेल्स पसंद आई होगी दोस्तों। अगर आपको पसंद आई है तो जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं हम लोग को आपको कैसी लगी ये हार्ले डेविडसन द्वारा प्रस्तुत की गई मोटर बाइक, जो एक सुपर बाइक है दोस्तों। तो आप लोग क्या लगता है दोस्तों कि ये तो रही अमेरिका की बाइक, आप लोग क्या लगता है कि हम लोग को भी इस तरह की बाइक प्रोड्यूस करना चाहिए, हम सभी भारतीयों को? ऐसे तो हम लोग जानते हैं कि आजकल हीरो भी कोलैबोरेटिव मोड पे काम कर रही है हार्ले डेविडसन के साथ, तो हम लोग भी चाहेंगे कि हमारी भी जो भारत की हीरो कंपनी है ना, वो भी इस तरह की बेहतरीन सुपर बाइक्स निकाले एंड मार्केट्स में एक अलग लेवल की अपनी जो होता है ना विशेषता लोगों के दिलों में छा जाए। तो खासकर इंडियन की सड़कों पे तो छाएगी ही। मैं तो चाहता हूँ कि विदेशों में भी इंडियंस की कंपनियों द्वारा बहुत सारी सुपर बाइक्स आए और विदेशी सड़कों पे भी धूम मचाए, क्योंकि वहाँ के भी लोग बोले कि हाँ इंडियंस भी आजकल बहुत बेहतरीन सुपर बाइक्स बना रही है अपने सेगमेंट्स में। ऐसे तो हम लोग को बहुत कुछ दूसरे लोगों से भी सीखना है, दूसरी कंपनियों से भी सीखना है, तो हम लोग सीखते सीखते हम लोग अपनी भी कंपनियों को बहुत बेहतरीन बनाना चाहते हैं। तो इस तरीक़ा से हम लोग सबका विकास होगा। तो फिर अगर मान लीजिए कि अगर कोई विदेशी अगर हम लोग की भारत की कंपनियों की बाइक्स को अगर एज अ रेसिंग ट्रैक एंड बहुत सारी जो ट्रैक होती है वहाँ पे अगर यूज़ करेंगे और बोलें कि हाँ हीरो की जो बाइक है उससे आज हम लोग रेस को विन कर चुके हैं, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी इंडिया के लिए। तो मैं चाहूँगा कि हीरो भी इस तरह की बेहतरीन बाइक अपने सेगमेंट से निकाले और अपने कंट्री के नाम को ऊंचा करे, जैसे आज हार्ले डेविडसन अपने अमेरिका कंट्री के नाम को बहुत अच्छी लेवल पे नाम को ऊंचा किया है। वहाँ के लोगों को भी प्राउड फील होता होगा ना जब वहाँ से डायरेक्ट अमेरिका से रांची तक ये पहुँच गई है, तो ये अपने आप में गर्व की बात है। तो उस तरीक़ा से हम लोग को भी अपनी हीरो कंपनियों की बाइक्स को वहाँ तक पहुँचाना है, वहाँ के लोग हम लोग की बाइक्स की रिव्यूज़ करें, ये ऐसी हम लोग की मनोकामना होना चाहिए। तो ये हर इंडियंस को यही मैं संदेश देना चाहूँगा कि इस तरह की सोच रखें और काफ़ी कुछ अलग करना है तो हम लोग को अपनी हीरो कंपनी और भी बेहतरीन जो इंडिया की कंपनी है उसे बढ़ाने के लिए हम लोग को बहुत कुछ करना होगा, जिससे हमारी कंपनी आगे बढ़ेगी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में और जानते हैं और भी सारी बहुत बेहतरीन जानकारियाँ जो मैं आप लोग को बताऊंगा। बहुत डिफरेंट जितनी भी ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में आ रही जितनी बेहतरीन गाड़ियाँ हैं, तो मैं आप लोग को उसकी सारी डिटेल्स बताऊंगा। तो आशा करता हूँ आपको मेरे तरफ से दिया गया पूरी डिटेल्स पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।